तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारत माता की, भारत माता की। गायत्री मंत्र शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त हम लोग फतेह स्कूल के ठीक आगे हैं, जहां पर मैनारे समाज के द्वारा भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा के स्वागत के लिए छाछ का कार्यक्रम यहां पर रखा गया। कतरा आनंद दे रहे, भला देवता बोल परशुराम की जय। बहुत आनंद आ रहा है।
बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा? बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ऐसी सेवा का मौका बार बार नहीं मिलता है जी। इसलिए तानी में छाछ और तड़को भी लगे रही है मजा में। बिल्कुल तड़का एकदम मजेदार। ला, एक दान में तड़को लगे लूँ यार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ भाई साहब, आपने आनंद लिया कि नहीं? गणेश लाल जी के सौजन्य से ये कार्यक्रम और मनेरा समाज की तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया है और भगवान परशुराम से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी इस तरह का कार्यक्रम होता रहे। हमारे समाज का नाम पहले है, इसलिए हमने मेनेरा समाज के नाम से रखा। वैसे ये पाल डेरी के और पंडित जी नमकीन की तरफ से है, लेकिन समाज सर्वप्रिय है, इसलिए समाज के नाम से रखा समाज तो गया। जरूरी है नहीं, हाँ, देश इसलिए हमें सबसे- देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना समाज के सीखे। पीछे हम हैं, इसलिए हाँ। समाज के पहले है। बोलो मेनारे समाज जिंदाबाद। मेनेरा समाज जिंदाबाद, जय परशुराम। हाँ भैया, आनंद आई रहो कि नहीं? बिल्कुल आनंद आ रहा है। याद जय रहो? परशुराम। थोड़ा सा बहुत बहुत अच्छा आयोजन, लंबा, जब मुंह लंबा खींचो। बहुत अच्छा आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा है। भाई साहब खाना तो बहुत फुल तैयार हुई ना, कई बात फुल आनंद आपने चाहिए रहो। आनंद पूरा आनंद ले रहा और चश्मो कटून लाया चश्मा वगैरह ले तो बाजारू लीधो बाजारू लीधो है क्या? लीधो खरीदो है क्या? हाँ खरीदो सेवा में तो नहीं लाया? नहीं सेवा में नहीं खरीदने लाया खरीदना है हाँ। गई साथ बात और में आनंद तगड़ी आ है। रहा वाह एक जान सब अतरे जोश में तो कम कम परशुराम भगवान रा जय करे तो भैया जय परशुराम भगवान की जय। जय परशुराम। एरिया कहाँ से है आपके? ना ना बस बढ़िया और धन्यवाद सर। जय जय परशुराम। आज परशुराम जयंती पर भव्य शोभा यात्रा उदयपुर से मेनेरा समाज द्वारा ब्राह्मण बोल रहा है, राशिया संडोला है, ब्राह्मण बोल रहा है, अच्छा संडोला है। एक बार सभी से जय जय परशुराम का जय परशुराम। जय परशुराम। तो आप देखें कि शोभा यात्रा के स्वागत के लिए सभी लोग यहाँ पर ललायित हैं। हर समाज का प्रतिनिधि यहाँ पर आया हुआ है। नागदा समाज के लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं।
और कहीं रखे अब कार्यक्रम में आज मिल्क रोज है। मिल्क ने भी था फुल रोज कर दी था। जनता के स्वागत के लिए मिल्क रोज का लिया गया है। तो आनंद आई कि नहीं? आनंद जोरदार है, फुल आशीर्वाद है जी। हाँ भाई साहब, आनंद आ रहा है, फुल आनंद आ रहा है। परशुराम जी रो आज वो है जन्मोत्सव है। तो हाउ मजा आई रोगे एक दान परशुराम जी रो जयकारा लगे तो बढ़िया। बोले परशुराम जी महादेव की जय, बोले परशुराम जी की जय, हर हर महादेव। दिनेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी क्या भाई साहब आनंद आई रहो कि नहीं? फुल आनंद है, फुल आनंद है। फुल। आज परशुराम जी का जन्मोत्सव है और सभी ब्राह्मण समाज बिल्कुल ऐसी तपती धूप में भी अपने प्रभु को याद करने के लिए आए हो और आप भी इसमें बिल्कुल हम सब शामिल हैं। जी। परशुराम जी का जुलूस निकाल रहे हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ऐतिहासिक जुलूस निकलेगा, इसी मनोकामना। चलो एक बार परशुराम जी का जयकारा लगवाओ। जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। तो ब्राह्मण परिषद के पंकज जी सुखवाल हमारे साथ है। सबसे पहले ये बताइए मन कितना प्रफुल्लित और आनंदित है? देखिए राज राजेश्वर भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के 5 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज ब्राह्मण सड़कों पर शोभा यात्रा के रूप में निकला है। लगातार 5 दिन हम लोग प्रभु परशुराम का पूजन करेंगे, वंदन करेंगे, समाज उपयोगी कामकाज करेंगे, कार्य करेंगे और ये मानिए कि ब्राह्मण बहुत प्रफुल्लित है और आनंदित है और 45 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मण सड़कों पे है। तो आराध्य परशुराम का वंदन करने के लिए आपको भी परशुराम जन्मोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं। जय जय परशुराम, जय परशुराम। तो विप्र फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष जोन है के नरेंद्र जी हमारे साथ है। इतना बेहतरीन आयोजन आपने करा है और आज इतने धूप के मौसम के प्रभाव के बावजूद भी लोग सड़कों पर हैं। मन कितना प्रफुल्लित और आनंदित है? ये पूरे विप्र समाज की एकता का परिणाम है। हमारे उदयपुर में जो 55 तरह के ब्राह्मण समाज के घटक है और आसपास जितने भी बड़े हमारे गांव है, सब लोगों को पूरा सहयोग मिला और पिछले 15 साल से फाउंडेशन धरातल पर लोगों के लिए काम कर रहा है। ये उसी का परिणाम है कि आज इस गर्मी में भी इतने हजारों की संख्या में लोग सड़क पे अपने विप्र समाज की एकता के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये हमारा भगवान परशुराम का जन्मोत्सव कार्यक्रम है। उसके उपलक्ष्य में 25 साल से विप्र फाउंडेशन के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली जा रही है और आज भी ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है विप्र फाउंडेशन के बैनर तले और ये हमारे भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी हमारे युवा साथी इकट्ठा है, सभी शोभा यात्रा में भाग ले रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। जय जय परशुराम, जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम, जय जय परशुराम। आनंद लेने के लिए बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। ब्राह्मण समाज का रैला निकल रहा है, रैली नहीं रैला है और इतनी गर्मी में इतने तादाद में जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय परशुराम। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे विप्र समाज जनों का हार्दिक आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने संभागीय मुख्यालय उदयपुर पर आयोजित शोभा यात्रा में अपने समाज का मतलब मान रखा है और सभी इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद। आप सभी का प्रेम स्नेह समाज के लिए सदैव बना रहे, राष्ट्र के लिए सदैव बना रहे और सनातन के लिए सदैव बना रहे। और आज अनेक जगह पे हमारे सनातनी समाज के लोगों ने भी स्वागत द्वार लगा है। मैं उनका भी हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सनातन धर्म की जय हो। अबे आनंद आया हुआ है तो सब करेगा एक नंबर।
ચોક્કસ નિમંત્રણ है भैया भैया जय जय आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं सर्वप्रथम संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं और सर्वप्रथम ग्राम सभा पानेरू की मादली का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। सर्व समाज, सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से, विप्र सेना की तरफ से, विप्र महासेना की तरफ से, ब्रह्म शक्ति की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूं। तत्पश्चात कुछ दिन पूर्व कश्मीर में जो हमारे हिंदू भाइयों पर हमला हुआ आतंकवादियों द्वारा और उनको जान से मार दिया गया, उनको इस मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से। आज के इस कार्यक्रम में जिस तरह से बढ़ चढ़कर आपने भाग लिया है, आप सब मातृशक्ति का भी बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय जय परशुराम। परम गुरुजी अवधेशानंद जी के चरणों में मेरा नमन। विप्र सेना के विप्र जितने भी पदाधिकारी हैं और वो यहाँ पधारे हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आशा है कि आगे दिन पे दिन इसकी संख्या और बढ़ती जाएगी और हम सभी साथ में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ में रहें, किसी के साथ टांग खींचने की कोशिश न करें और सब
हमेशा एक दूसरे की मदद करें। अभी इसके बाद पराग जी का उद्बोधन होगा और भोजन प्रसाद होगा। आप सभी भोजन प्रसाद लेके जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पराग जी शर्मा आए, 2 शब्द कहें, स्वागत अभिनंदन संक्षिप्त में। मेहनत समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन जी मेहता और मंत्री भूपेंद्र जी से निवेदन है कि वो सामने सोफे पे मंच में विराजित हो गए। अर्जुन जी मेहता और भूपेंद्र जी। जय जय परशुराम। सम्मानित मंच, गुरुदेव, हमारे राष्ट्र संरक्षक आदरणीय हेमंत जी जोशी, विप्र सेना ब्रह्म शक्ति मेवाड़ विप्र महासेना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं व्यक्तिगत रूप से विप्र महासेना से संदीप जी, राजेश जी, विप्र सेना से हमारे बड़े भाई दिनेश जी शर्मा, घनश्याम जी, जिनके नेतृत्व में हमने काम सीखा, काम करा, ब्रह्म शक्ति मेवाड़ से आदरणीय महेंद्र जी, आपकी पूरी टीम, सुरेश जी, सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस हुजूम के लिए, इस भीड़ के लिए मैं पूरी विप्र महासेना की टीम की ओर से आपको ये भरोसा देता हूं कि हर साल शोभा यात्रा ये निकलेगी। आप सभी ने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जय परशुराम। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बीच में हमारे गुरुदेव विराजे हुए हैं। सबसे पहले स्वागत के अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं हमारे संत का स्वागत करने के लिए तुलसीराम जी ग्राम सभा उपाध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि गुरुदेव का स्वागत करें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश जी पुरोहित साहब से भी निवेदन है, गुरुदेव का स्वागत करें। घनश्याम जी मीनारिया, घनश्याम जी मीनारिया विप्र सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि वो, राजेश जी मीनारिया से निवेदन है कि वो गोविंद जी, प्रदेश महामंत्री गोविंद जी विप्र सेना से निवेदन करता हूं कि वो गुरुदेव का स्वागत करेंगे। डॉक्टर हेमेंद्र जी जोशी का स्वागत करें। मैं पूरन जी मीनारिया से निवेदन करता हूँ, पूरन जी मीनारिया आए और महाराज जी का स्वागत करें। श्री गौड़ समाज के अध्यक्ष बाबूलाल जी से निवेदन है कि मंच पर पधारें, उनका स्वागत किया जाएगा। मैं सुरेश जी ब्रह्म शक्ति के चिकित्सा प्रकोष्ठ के निवेदन करूंगा कि डॉक्टर हेमेंद्र जी का स्वागत करें। मैं कंडी सेना से पधारे प्रताप सिंह जी राठौड़ साहब से भी निवेदन करता हूँ वो आए और स्वागत करें। प्रताप सिंह जी राठौड़ साहब। खूबीलाल जी मैनारे हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आदरणीय खूबीलाल जी मैनारिया और विप्र सेना की जिला अध्यक्ष सुरभि जी, जिन्होंने इन सभी महिलाओं को एकत्रित करके इस शोभा यात्रा को भव्य रूप दिया, सुरभि जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आदरणीय खूबीलाल जी मैनारिया पधारे। तो मैं अब हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हमारे चित्तौड़ के सम्मानित सांसद महोदय और हमारे सभी विप्र के संरक्षक के रूप में हमेशा आशीर्वाद रखने वाले डॉक्टर सीपी जोशी साहब का स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश जी पुरोहित साहब, हमारे बीच में विप्र सेना के दिनेश जी शर्मा और देवीलाल जी, और मैं हमारे बीच में पराग जी शर्मा, घनश्याम जी मीनारिया साहब से निवेदन करता हूं कि वो हमारे सीपी जोशी साहब का स्वागत का अभिनंदन करें। और युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ के उदयपुर के अध्यक्ष पूर्णाशंकर जी मीनारिया से भी निवेदन है, पूर्णाशंकर जी मीनारिया स्वागत करें डॉक्टर सीपी जोशी साहब का। मेवाड़ ब्रह्म शक्ति के जिलाध्यक्ष पूर्णाशंकर जी मीनारिया से निवेदन है कि आदरणीय सीपी साहब का स्वागत करें। सुरभि जी मीनारिया एक बार सेना के जिला अध्यक्ष मंच की ओर पधारे। मीनारिया स्वागत करें। एक बार थोड़ा ठंडा हो रहा माहौल, एक बार जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम।
हमारे बीच हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम के रूप में उनकी झांकी बनकर सोहन जी मिनारिया पानेरों की मादड़ी कई वर्षों से इस परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में भगवान परशुराम के रूप में आपके सामने विराजित है। उनका मैं इस मंच की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वो पूरे वर्ष इस रूप को निखारने और तैयार रहने के लिए अपना पूरा वर्ष में ये कोई नकली दाढ़ी और बाल नहीं है, ओरिजिनल रखते हैं, इसको मेंटेन करते हैं कि ये अपनी झांकी परशुराम जयंती पर आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकें। ऐसे हमारे सोहन जी मेनारिया का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। छात्र संघ यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष आदरणीय ध्रुव जी शिवाली एवं महासचिव छात्र संघ गजेंद्र जी त्रिवेदी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विप्र सेना की जिलाध्यक्ष सुरभि जी, गुरुदेव का हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रही है। महिला प्रकोष्ठ से इन्होंने बहुत मेहनत करके इस शोभा यात्रा को भव्य रूप दिया। मैं इस मौके पर इस जहां पर अपन इस जमीन पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस ये हमारे लक्ष्मी नारायण ठाकुर जी मंदिर की जमीन है मेनारा समाज की। आदरणीय सीपी साहब का भी ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा ऐसे मौके पे कि ये जमीन लगभग 5.5 बीघा थी, जिस जमीन पर अपन ब्रह्म समाज का कार्यक्रम करते आए हैं। पहले भी विप्र सेना का भव्य आयोजन हुआ, वो यूआईटी ने हमने हमारे से एक्वायर कर ली है और उसकी बजाय हमारे को 25% जमीन दे रहे हैं और हम लेना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये ठाकुर जी के नाम पे जमीन है। आज भी लक्ष्मी नारायण देव खातेदार आज भी है। मेनारा समाज की हमारे पूर्वजों ने ठाकुर जी की मंदिर की सेवा के लिए दी गई जमीन है। तो मैं जरूर आदरणीय सीपी साहब से और मैं इस टीम को भी धन्यवाद दूंगा ऐसे मौके पे। आदरणीय हमारे रमेश जी, तुलसीराम जी मानावत, श्याम जी पुरोहित, जिन्होंने इस जमीन को बाउंड्री वाल बनाकर, पहले हमारे कोर्ट कच्ची बाढ़ थी, उस पर बाउंड्री वाल बनाकर 1 हफ्ते में इस कार्य को संपन्न कराया। ऐसे मौके पे इनका सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच से दूंगा। आदरणीय रमेश जी, तुलसीराम जी मानावत, श्याम जी और उनकी पूरी टीम। और सीपी साहब को मैं जरूर हम आपके पास पधारेंगे। हम आपसे कुछ इस जमीन के बारे में सहयोग लेना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं साहब कि ये जमीन एक बार से मुक्त हो। हमने जोधपुर जाके कहा कि आप कार्रवाई करो, मैं मदद करूंगा और सभी मदद करेंगे और उसको रिक्वेजेशन कराएंगे, एक्विजिशन से कैंसिल कराएंगे। ऐसे मौके पे मैं आदरणीय सीपी साहब से बार बार जरूर निवेदन करूंगा कि ब्राह्मणों की इतनी बड़ी जमीन उदयपुर में और हमारे पूर्वजों ने मंदिर के लिए दी जो जमीन है, इसको एक बार नहीं होवे। अभी हमारे पास 1.5 बीघा जमीन तो चारों तरफ रोड ने यूआईटी ने ले ली है, लेकिन जो बची 4 बीघा है उसको कम से कम उसका मुआवजा नहीं भी दे तो ये 4 बीघा तो छोड़े। कब्जा हमारा है, इसमें समाज का है और ऐसे कार्यक्रम में निःशुल्क हम समाज के लिए इसको उपलब्ध कराते हैं और यहाँ और डेवलप करके ऐसे कार्यक्रमों में हम इसको चाहेंगे। और मंदिर के खर्च के लिए ये जमीन पूर्वजों ने दी है, तो मैं ऐसे मौके पे जरूर आपसे सबसे निवेदन करूंगा, जो भी हमारे खुबीलाल जी भी विराजित हैं, ऐसे दोनों पार्टियों से मैं जरूर निवेदन करता हूं कि हमारी मदद करें और इसको एक्विजिशन से मुक्त कराने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। अब मैं संक्षिप्त में आपको संक्षिप्त में ये हमारे बीच में हमारा इस कार्यक्रम को करने के लिए हर प्रकार से अलग अलग सहयोग के रूप में लोग आगे आते हैं ब्राह्मणों के हितों के लिए। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे अखिल भारतीय मेनारिया समाज से कोषाध्यक्ष श्री उकार जी मेनारिया का स्वागत करने के लिए मैं पराग जी से निवेदन करूंगा कि उकार जी मेनारिया साहब का स्वागत अभिनंदन करें। और हमारे बीच में आज इतने दिन से राजेश जी मेनारिया और युवा ब्रह्म शक्ति और सभी विप्र सेना
सभी लोगों का जो आज सहयोग के रूप में हमारे एक साथी हैं जिनको मौके पे अगर हम याद नहीं करेंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा। लेकिन आज हमारे बीच में 7 रेज होटल के मालिक और हमारा सहयोग के रूप में काम करे तुलसीराम जी मेनारिया के बहुत बहुत स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करता हूं कि तुलसीराम जी मेनारिया आगे आए और उनका पुराना शंकर जी मेनारिया ब्रह्म शक्ति अध्यक्ष उनका स्वागत अभिनंदन करें। तुलसीराम जी मेनारिया, रमेश जी कचरावत और श्याम जी पुरोहित हमारे बीच सभी का ऐसे मौके पर जरूर स्वागत करें। हमारे बीच रेगुलर हफ्ते में एक बार यूआईटी जाकर इस जमीन के लिए संघर्षरत है। उनके साथ ग्राम सभा की पूरी टीम लगी हुई है। हम अर्जुन जी मेहता हैं, उनका स्वागत करने के मैं राजेश जी ओडी से निवेदन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्म शक्ति अर्जुन जी मेहता का स्वागत करें। राजेश जी मेनारिया और बनो। मंत्री भूपेंद्र जी का भी स्वागत के लिए मैं आदरणीय पूना शंकर जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में हमारे साथी और हमारे राजनीतिक क्षेत्र में हमारे साथ में रहे सुगड़ा विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष खुबीलाल जी मेनारिया का स्वागत करने के लिए मैं देवीलाल जी पालीवाल जो महाराष्ट्र से संरक्षक के रूप में बता रहे हैं उनसे निवेदन है खुबीलाल जी मेनारिया का स्वागत करें। और अब मैं आगे की कड़ी को पूरा करने के लिए मैं विप्र सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम जी मेनारिया से निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी आए और संक्षिप्त में 2 शब्द कहें। घनश्याम जी मेनारिया। ग्राम सभा के सभा अध्यक्ष धनलाल जी मेनारिया का स्वागत आदरणीय पूना शंकर जी से चाहूंगा मैं कि उनका भी स्वागत करें। जय जय परशुराम। सर्वप्रथम तो मैं श्री 1008 श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। साथ ही विशेष धन्यवाद क्या कहूँ, मैं आभार इतना प्रकट करता हूँ कि ज्ञानानंद जी से रात को ही आग्रह किया था और उन्होंने आने के लिए स्वीकृति दे दी, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथ ही हेमंत जी गुरु जी का भी स्वागत। साथ ही सभी विप्रजनों का कि हमने भी साहब सीपी जी से विशेष आग्रह करूंगा मैं कि हमने बहुत अच्छी कोशिश की थी उदयपुर में। हमारे जो 3 संगठन थे ब्राह्मणों के जो विगत 4-5 वर्षों से अलग अलग कार्यक्रम कर रहे थे, हम लोगों ने एक मिल करके इस कार्यक्रम को किया है और सभी ने भाईचारे के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। क्योंकि हमें ब्राह्मणों का कार्यक्रम करना नहीं था पहलगाम की घटना के बाद में। पहले हमने तय किया था कि इस कार्यक्रम को कैंसिल कर देते हैं, किंतु फिर बाद में मैसेज आ रहा था कि यार अगर ब्राह्मणों की तैयारी पूरी नहीं थी क्या चक्कर है, इसलिए कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। तो हमें आज जो इकट्ठे हुए हैं, हम तो ब्राह्मण एकता के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सनातन एकता के लिए इकट्ठे हुए हैं। और उस सनातन एकता में ब्राह्मणों की जहाँ जरूरत पड़ेगी, हम सभी ब्राह्मण एक हैं, कहीं पर भी अलग नहीं है। और आप जहाँ कहेंगे पूरा ब्राह्मण समाज आपके साथ खड़ा है। साथ ही मैं सीपी जी से जो ग्राम सभा का आग्रह है उसके लिए विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि ये जो जमीन है एक्वायर कर ली थी ठाकुर जी की और विगत 20 वर्षों से ये जमीन पड़ी है, एक्वायर में भी ली नहीं और की भी नहीं है और कब्जा उन्होंने ले रखा है। अभी आ गए थे कब्जा लेने के लिए तो मेनारिया समाज के भाइयों ने कब्जा करने नहीं दिया था। आपसे विशेष आग्रह है क्योंकि ये मंदिर की जमीन है और मंदिर के ही काम में आ रही है और इसको सार्वजनिक काम में ही लेंगे, पूरा समाज इसके लिए खर्च करेगा और इसकी व्यवस्थित बाउंड्री इन्होंने करवा दी है। पर इसका पट्टा अगर आप करवा देंगे तो ये मेनारिया समाज पर आपका विशेष आभार प्रकट करेंगे हम आपकी ये कृपा होगी। हम इसी शब्द और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मेनारिया समाज की ये जमीन है वो हमारे सुरक्षित हाथों में आ जाए। धन्यवाद, आभार। जय जय परशुराम। अब अगली घड़ी में अब हम क्योंकि ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है, मैं महाराष्ट्र से पधारे हमारे युवा ब्रह्म शक्ति के संरक्षक श्री देवीलाल जी से निवेदन करता हूं और कुंभलगढ़ का भी आप में अच्छा आपके एक रिजॉर्ट होटल और हमारे वैसे ही हैं बड़े, तो हमारे देवीलाल जी से निवेदन है संक्षिप्त में आए 2 शब्द कहें। इसके बाद हमारे डॉक्टर सीपी जी साहब बोलेंगे। इसलिए ऐसे मौके पे मैं एक शब्द और कहना चाहता हूँ कि आदरणीय सीपी साहब से विप्र सेना का संभाग प्रभारी होने के नाते मैं बंसीलाल मेनारिया कि विप्र कल्याण बोर्ड अभी आपकी और अपनी सरकार है, तो मैं ऐसे मौके पे विप्र कल्याण का आपका बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि विप्र कल्याण बोर्ड आपके हाथों में आपके समय में ये गठन हो जाए, तो ये ऐसी जो समस्या होगी उसमें जरूर उस विप्र कल्याण बोर्ड में उसका समाधान होगा। आदरणीय सीपी साहब। धन्यवाद बंसी जी। मैं क्षमा चाहूंगा अगर किसी का भी सम्मान या स्वागत रह गया है, क्योंकि कार्यक्रम शॉर्ट है, गुरु जी को भी पधारना है और बहुत शॉर्ट कार्यक्रम में गुरु जी को करीब 23 प्राण प्रतिष्ठाओं में पहुंचना है, उसके बावजूद ही हम पधारे। अगर किसी भी कार्यकर्ता के मान सम्मान में कोई कमी रहे तो इस मंच से हम क्षमा चाहते हैं। सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। कृपया
क्षमा करें, कार्यक्रम को तुरंत स्वीकृति दें। देवीलाल जी 2 शब्द कह संक्षिप्त। आयोजन में पधारे हुए गुरुदेव अवधेशानंद जी के चरणों में नमन, ज्ञानानंद जी बाबू जी के चरणों में नमन, हमारे चिरंजीवी परशुराम महादेव जी के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय सीपी साहब, पूर्व भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी नहीं है, प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी नहीं है, मैं भी कहता हूं, पर प्रत्येक आतंकवादी मुसलमान ही क्यों है, ये विश्वास के योग्य नहीं है। इनसे मताधिकार का अधिकार छीन लिया जाए, बस इनको वोट देने का अधिकार नहीं रहे, बस सारी राजनीतिक पार्टियां इनका पीछा छोड़ देंगी, लेकिन वोट के कारण ही सब इनके पिछलग्गू बने हुए हैं। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगड़ा, पिछड़ा, इन सब के भावनाओं से ऊपर उठ करके हम सब लोग साधु समाज अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, दार्शनिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर, वैज्ञानिक स्तर पर, तीनों तरह से हम लोग अपने समाज को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और समग्र समाज से ये प्रार्थना है, ब्राह्मणों तुम समाज का मस्तिष्क हो, अगर मस्तिष्क बिगड़ गया तो पूरा शरीर बिगड़ जाएगा। इसलिए ब्रह्म देवताओं, आप मस्तिष्क हैं, मस्तिष्क के नाते पूरे शरीर का ध्यान रखना, इसकी सुरक्षा, संरक्षा, संवर्धन करना आपका कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, संपूर्ण समाज को एक सूत्र में पिरो करके और एक सूत्र में हिंदू राष्ट्र की तरफ इस राष्ट्र को ले जाना है, तभी समाधान होगा, तभी परशुराम भगवान की जयंतियां मन सकेंगी, तभी शंकराचार्य जी की जयंती मन सकेगी, और चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र भी मन सकेंगे। अन्यथा अगर यही स्थिति रही तो कश्मीर छोड़ के भागे, अफगानिस्तान छोड़ के भागे, काबुल, कन्नार, बांग्लादेश की हाल तो देख रहे हो, पश्चिम बंगाल का जो हाल है वो आप देख रहे हो, और मुर्शिदाबाद का जो भी घटना घटी है, ये एक नहीं, वहां से भागोगे यहाँ और यहाँ से भागकर कहां जाओगे? हिंद महासागर में डूब के मरने के अलावा तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए समग्र हिंदू समाज एक सूत्र में एकत्रित हो और एक सूत्र में, एक स्वर में हिंदू राष्ट्र की घोषणा के लिए प्रयास किया जाए। ये जब भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी इसका कल्याण होगा। ये इसमें राष्ट्र की भलाई नहीं है, शांति की स्थापना करने के लिए शक्ति का प्रदर्शन आवश्यक होता है। बिना शक्ति के प्रदर्शन किए देश में कभी शांति आ नहीं सकती। और ये नालायक जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में इनको उत्तर देना आवश्यक है। और भय का कोई काम नहीं, इसलिए भय का कोई काम नहीं। लोग कहते हैं पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश है, तो परमाणु शक्ति संपन्न देश पाकिस्तान है, तो हमने जो ये मिसाइलें बना रखी हैं, ये क्या दीपावली पर फोड़ेंगे?